बात करते हैं जेएनयू में हुए बवाल की, जहां रावण दहन को लेकर महाभारत छिड़ गई। दरअसल कल एबीवीपी ने रावण के पुतले पर शर्जील और उमर खालिद की फोटो लगाई, जिसका लेफ्ट विंग के छात्रों ने विरोध किया और विरोध बढ़ता चला गया कि दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में लेकर इस हंगामा खड़ा हो गया। जूते चप्पल दिखाए गए, पथराव के आरोप तक लगे और आज ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में एबीवीपी बड़ा प्रदर्शन जेएनयू कैंपस में करने जा रहा है। भोपाल के हबीबगंज इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिसकर्मी एक युवक को लेकर सड़क पर भागते नजर आए। आगे आगे पुलिस युवक को लेकर भाग रही थी, पीछे पीछे आप जिस शख्स को देख रहे थे सड़क पर जा रहा था, कौन है ये? आखिरकार इसने ऐसा क्या किया जो पुलिस इसको ले जा रही थी? नफरती सोच से सावधान करने वाली ये पूरी खबर है। तस्वीरें हैं जो भोपाल से आई हैं। नाम छिपाया, मुस्लिम युवक ने साजिश रच डाली। साजिश जल्द ही बेनकाब भी हो गई। आखिर क्या हुआ ऐसा, देखिए। भोपाल के हबीबगंज इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिसकर्मी एक युवक को लेकर सड़क पर भागते नजर आए। आगे आगे पुलिस युवक को लेकर भाग रही थी, पीछे पीछे हिंदू संगठन के लोग दौड़ लगा रहे थे। वायरल हो रहे इस वीडियो के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस युवक से आपका जरा परिचय करवा देते हैं। वैसे दस्तावेजों में नाम मजहर खान है, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है, लेकिन असली नाम छिपाकर खुद को हिंदू बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। खुद को मजहर खान नहीं बल्कि बंटी बताता है। चलिए, यह तो हुआ इस जिहादी सोच वाले मजहर का परिचय। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों ने मजहर उर्फ बंटी को एक होटल में हिंदू लड़की के साथ पकड़ा था। दावा किया जा रहा है कि जिम ट्रेनर मजहर खान ने लड़की से बंटी बनकर दोस्ती की, फिर गलत इरादे के साथ उसे होटल के कमरे में लेकर गया, जहां हिंदू संगठनों ने रेड मारकर उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। अब आप सोच रहे होंगे कि मजहर खान के इस इरादे की खबर हिंदू संगठन को दी किसने? दरअसल मजहर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके परिवार ने भी हिंदू संगठन को उसके होटल में होने की जानकारी दी थी। इसकी वजह भी आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे। मजहर खान उर्फ बंटी पहले से शादीशुदा है। उसने एक नहीं बल्कि 2 शादियां की हुई हैं और उसका निकाह के बाद 8 साल का बच्चा भी है। उसके जिहादी इरादे का एक और सबूत सामने आया है। यह होटल में फर्जी आईडी कार्ड देकर घुसा था। वहीं भोपाल में इस तरह की बढ़ रही साजिशों के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। जिम संचालकों को मुस्लिम ट्रेनर को हटाने की चेतावनी दी जा रही है। हमारी बहन बेटियों को हम कैसे रक्षा करेंगे? हम सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। क्यों? जिस प्रकार का गजबा है इनका, नारा चल रहा है इनका, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने नारी शक्ति, आज माता के 9 दिन हमने उपवास की। ये हमारी नारी शक्ति है। माँ शक्ति को हम पूछते हैं, नारी शक्ति हमारी नारायणी है। दरअसल ये मामला सिर्फ मजहर का नहीं है। इसके पीछे हिंदुओं के खिलाफ नफरत और साजिश वाली सोच काम कर रही है, जिसके टारगेट पर हिंदू बहन बेटियां हैं। इनके खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। फिलहाल पुलिस ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी कुछ देर पहले हम जेएनयू में हुए बवाल की बात कर रहे थे। रावण दहन को लेकर आखिरकार यहां पर स्थितियां क्यों बिगड़ती चली गई? एबीवीपी ने जो रावण का पुतला फूका, उस पर वो कौन सा नाम लिखा हुआ था, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थितियां बनी, बात बिगड़ी। नतीजा ये रहा, लेफ्ट विंग के छात्रों ने विरोध किया। विरोध की ये तकरार और लकीर बढ़ती चली गई। कैसे, देखिए।
दशहरे पर रावण के पुतले को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि इस दिन अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत हुआ था। लेकिन दिल्ली के जेएनयू में रावण दहन पर महाभारत छिड़ गई। हाथों में चप्पल, नारेबाजी और तूतू मैमे की ये तस्वीरें दिल्ली के जेएनयू की हैं। दशहरे के दिन रावण दहन पर ऐसा हंगामा हुआ कि बात पत्थर से लेकर जूते चप्पल तक पहुंच गई। इन जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ साथ माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र संगठन एबीवीपी ने रावण दहन के लिए जो पुतला लगाया था उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीरें लगा दी थीं। पुतले में तो अफजल गुरु, कानू सान्याल, बसव राजू की भी तस्वीरें लगी हुई थीं। देश विरोधी साजिश और नक्सलवाद के दहन का संदेश दिया गया था। लेकिन रावण के पुतले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीर लेफ्ट संगठन के छात्रों को चुभ गई। तो इशू शुरू हुआ क्योंकि एक पोस्टर आया था बिना कोई साइन किए, ये कहते हुए कि रावण दहन के वक्त हम शर्जील इमाम, उमर खालिद, चारू मजुमदार और कई अलग लोगों के नाम लिखकर उनके फोटो छपवाकर हम रावण दहन करेंगे बराक के हॉस्टल में। इसके बावजूद इन लोगों ने ये रावण दहन में गॉडसे का नाम नहीं लिखा, जो इस गांधी जी का हत्या में उनका हक, he was part of the murder. His name was not there in the रावण दहन। रावण दहन के बाद एबीवीपी के छात्रों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन किया और जब वो ऐसा करके वापस लौट रहे थे तो उनका सामना लेफ्ट विंग के छात्रों से हो गया। इसके बाद नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। हाथों में जूते चप्पल दिखाई देने लगे। पत्थरबाजी के भी आरोप लग रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने जानबूझकर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में विघ्न डाला। वामपंथी छात्र संगठनों का जो इवेंट बराक हॉस्टल पर होना था, वो लोग उसे छोड़ के टी पॉइंट पर आते हैं और वहाँ पे आके वो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको चप्पल दिखाने का काम करते हैं, महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने का काम करते हैं और जो वहाँ पे हमारे संकल्पधारी जो भगत थे उनके ऊपर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, लकड़ी के टुकड़े फेंकने का काम करते हैं। लेफ्ट विंग के छात्रों का दावा है कि एबीवीपी ने विवाद शुरू किया और साजिश के तहत रावण दहन का राजनीतिकरण किया। यही नहीं, लेफ्ट छात्र संगठनों ने चप्पल दिखाने के आरोपों का मुंह भी एबीवीपी की ओर ही मोड़ दिया। हम वहाँ खड़े थे, ये टी पॉइंट था, लेकिन उन्होंने वहाँ अपने ट्रक रोका, वॉल्यूम को बढ़ाया और अपने ये जो राजेश्वर कांत दुबे है जो एबीवीपी यूनिट के पूर्व प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चप्पल दिखाया, लड़कियों को बहुत गाली दी। पत्थरबाजी और जूते चप्पल दिखाए जाने की घटना में कुछ छात्रों के घायल होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जेएनयू में पहले भी फिलिस्तीन सॉलिडेरिटी मार्च और महिषासुर दिवस को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच विवाद हो चुका है। एबीवीपी का कहना है कि इस बार लेफ्ट संगठनों ने राम भक्तों और मां दुर्गा के भक्तों को निशाना बनाया है, इसलिए एबीवीपी चाहती है कि दोषियों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया।